बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास सेवन्थ। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास सेवन्थ, आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.7 करेंगे जो कि है सेट्स के बारे में, सब डोमेन 3 सेट्स। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि सेट को लिखते कैसे हैं और सेट की क्या तरतीब होती है उसको डिस्क्राइब करने की। नोटेशन ऑफ अ सेट। नोटेशन ऑफ अ सेट के अंदर, बुक के अंदर जो डेफिनेशन है वो ये कि सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट ए बी सी ETC। यानी कि सेट का जब हम नाम रखेंगे ना, कोई भी सेट होगा तो उसका नाम हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में रखेंगे और वो कैपिटल में लिखा जाएगा, कैपिटल ABC में। जैसे कोई भी नाम रख लें, बुक के हिसाब से ए हमने नाम रखा है, ठीक है, तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल में लिखा जाएगा। उसके बाद है द सेट, द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिटन विद इन करली ब्रैकेट्स। और सेट को हम करली ब्रैकेट्स के दरमियान में, करली ब्रैकेट्स से शो करेंगे। जब सेट को लिखेंगे तो करली ब्रैकेट को हमें अप्लाई करना पड़ेगा या करली ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। एंड सेपरेटेड बाय करली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। और वो जो एलिमेंट्स होंगे सेट के, जैसे सेट के एलिमेंट क्या हो सकते हैं, ABC, ये स्मॉल ABC में होंगे, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। ये सब क्या हैं, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ सेट। ये सारे एलिमेंट्स ऑफ सेट हैं। तो इन तमाम को हम स्मॉल ABC में लिखेंगे और इनको सेपरेट करेंगे बीच में कॉमा लगा के। अब आप एक और एग्जांपल ले लें, जैसे हमारे पास सेट B है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ABC ही हो, ठीक है, आपके पास नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इनको हम इस तरीके से लिखेंगे, सेट का नाम कैपिटल से, करली ब्रैकेट लगाएंगे, सेट के जो एलिमेंट होंगे उनको सेपरेट करेंगे कॉमास के ज़रिए। और सबसे अहम बात जो है कि अगर कोई सेट के अंदर नंबर रिपीट हो जाए, जैसे 1 2 2 3, ठीक है, जब एक नंबर सेट के अंदर रिपीट हो जाए तो वो सेट नहीं होता, ये हम कहेंगे नॉट सेट, ये सेट ही नहीं है, ठीक है। बस आपने ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो और एलिमेंट्स को आपने सेपरेट करना है कॉमास लगा के और करली ब्रैकेट लगानी है और सेट का नाम रखना है कैपिटल ABCD के हिसाब से। उसके बाद है जी हमारे पास कुछ फैमिलीज़, सेट की कुछ फैमिलीज़ हैं जो कि मशहूर फैमिलीज़ हैं। सम फैमिलीज़ ऑफ सेट। अब इसके अंदर ये आपने अच्छी तरह से टेबल याद कर लेना है। ये आपकी पूरी की पूरी जो सेट की यूनिट चलेगा उसमें आपके पूरा काम आएगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज़ इक्वल टू, इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 1 से शुरू होता है और चलता जाता है 1 2 3 एंड सो ऑन। सेट ऑफ होल नंबर्स, ये W से शुरू होता है, W से रिप्रेजेंट होता है और शुरू कहाँ से होता है, 0 से, 0 1 2 3। अब नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ ये डिफरेंस है कि ये 0 से शुरू होता है और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। सेट ऑफ इंटीजर्स डिनोटेड बाय Z, और ये स्टार्ट होता है 0 से और प्लस माइनस के सारे नंबर इसमें इंक्लूड होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सेट ऑफ ऑड नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय O, और ये स्टार्ट होता है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, वो ऑड नंबर होते हैं, आपको पता है। और सेट ऑफ इवन नंबर जो 2 पे डिवाइड होते हैं और ये स्टार्ट होता है 0 से, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4। 0 जो है ना वो ना तो प्लस होता है और ना माइनस होता है, ये न्यूट्रल नंबर होता है, ठीक है। इसके ऊपर ना तो प्लस और ना माइनस कोई साइन नहीं लगता।
तो सेट ऑफ इवन नंबर 0 से शुरू होगा, सेट ऑफ ओड नंबर +-1 से शुरू होगा, ठीक है। सेट ऑफ प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि जैसे 2 है, 2 3 5 2, इसके कितने फैक्टर होंगे, एक तो 1 और एक 2, ठीक है। इसी तरह 3 है, 3 के भी सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, 1 और 3। जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ये आ जाएगा। तो इसी तरह आपकी एक्सप्रेसिंग ऑफ सेट है, ये आप एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें, ये आपके लिए ज़रूरी है। तो उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। टेबुलर फॉर्म में है एक्सप्रेसिंग ऑफ सेट, अ सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 वेज। सेट को हम 3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर 1 टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर नोटेशन। टेबुलर फॉर्म में when all elements of sets are written within the curly brackets and elements are separated by using commas, then it is called tabular form. tabular form में हम सेट का नाम रखेंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे और एलिमेंट्स को लिख के कॉमास के ज़रिए सेपरेट कर देंगे। तो ये इस किस्म की जो फॉर्म होती है सेट की वो टेबुलर या रोस्टर फॉर्म कहलाती है। इसी तरह डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर डिस्क्राइब्ड इन वर्ड फॉर्म, जब वो कहते हैं कि तमाम एलिमेंट्स को, सेट के तमाम एलिमेंट को हम डिस्क्राइब करें अपने अल्फाज में, तो वो जो सेट होता है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाता है। उसको जो सेट को लिखते हैं वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे सेट ए है तो अब देखें सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, तो हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया वर्ड्स के अंदर, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। जब हम इसको वर्ड्स के अंदर लिख देंगे तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बन जाएगी। सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर नोटेशन में व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग मैथमेटिकल नोटेशन, जब हम मैथमेटिकल नोटेशन में इसको एक्सप्रेस करते हैं तो वो सेट बिल्डर नोटेशन होता है। जब अब इसकी एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर इसके बारे में मज़ीद भी आपको डिटेल से बताएंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज 1.7 राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। 8 क्वेश्चन है, इन तमाम को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो ये मैंने थोड़ा सा बना के रखा हुआ है पहले से। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। अब आपने सेट का नाम चेंज नहीं करना, जो सेट का नाम आपको क्वेश्चन में दिया गया है आपने वही नाम रखना। अब हमें ए लिखा, ए सेट का नाम ए है, तो ए इज इक्वल टू सेट ऑफ 5 फर्स्ट ऑड नंबर, तो हमने ए लिखा। उसके बाद टेबुलर फॉर्म में लिखना तो ब्रैकेट्स लगाएंगे। फर्स्ट 5 ऑड नंबर, ऑड नंबर का भी आपने सेट पढ़ा था, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 5 और 7। ये 2 ऑड नंबर नहीं होता तो आपने इसको नहीं लिखना। 1 2 3 5 7 9, ये आपका आ जाएगा 1 2 3 5 1 3 5 7 9। क्योंकि 2 इवन नंबर है तो आप इसको दोबारा इधर लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपने नहीं लिखना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। तो 1 3 5 7 9 सेट ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। बी पार्ट है सेट ऑफ डेज ऑफ वीक्स। तो आपने पहले सेट का नाम लिखना है, बी इज इक्वल टू, क्योंकि हम टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं तो आपने करली ब्रैकेट लगानी है। उसके बाद आपने
डेज ऑफ वीक्स के नाम लिख देने हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, और आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो ये हमारे पास पार्ट 2 हो गया। सी पार्ट में है सेट ऑफ लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन, लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट है तो वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी, ये आपके लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट बन गया। अब है हमारे पास डी पार्ट। डी इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 25। इवन नंबर का सेट आपने लिखना है। इवन नंबर आपको पता है कि जो 2 पे डिवाइड होते हैं, जो 2 पे डिवाइड होते हैं, तो ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9 से बड़ा पहला इवन नंबर है हमारे पास 10, फिर है 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। अब ग्रेटर देन 9 हो गए 10, और लेस देन 25 यानी कि 24 तक हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि हमने 25 से छोटे इवन नंबर लिखने हैं। 25 से छोटा इवन नंबर 24 है लास्ट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ई इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, एंड इसको पढ़ने का तरीका ये है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब इंटीजर्स, एंड ये एंड का साइन है, एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -9, फिर x को पढ़ेंगे x लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन एंड इक्वल टू 12। तो इसको हम लिखते हैं E इज इक्वल टू, अब देखें x सच दैट x बिलोंग्स टू z, यानी कि जो इस सेट के अंदर एलिमेंट्स है ना, ठीक है, वो बिलोंग्स करते हैं या ताल्लुक़ रखते हैं इंटीजर्स से। इंटीजर्स में प्लस माइनस के नंबर्स होते हैं, अभी आपने फैमिलीज ऑफ सेट में पढ़ा था, ठीक है। -9, -8, -7 वो करके x ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू -9। अब 9 से ग्रेटर तो -8 होता है, फिर -7, तो 9 से ये ग्रेटर भी हो गए और 9 के इक्वल, -9 के इक्वल भी हो गए। तो हमने -9 से नंबर शुरू करना है, फिर ऐसे 2-3 डॉट लगा देना है, फिर 0, x लेस देन और इक्वल टू 1, 2, 3, 4, बस 4 नंबर काफ़ी हैं, उसके बाद डैश 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 और 12। अब ये देखें x ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन -9 से ग्रेटर देन हो गए और इक्वल टू यानी कि -9 हो गया। इसी तरह x लेस देन 12, ये लेस देन 12 यानी कि 11, 10, 9, इसी तरह चलते चलते 0 तक आ जाएंगे। और ये जो साइन है ना, ये नीचे ये है इक्वल का, तो ये इक्वल 12, तो ये 12 के इक्वल भी हो गया। तो ये हमारा सेट हमने लिख दिया। इसी तरह हमारे पास है एफ पार्ट, एफ इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास है ऑड नंबर, तो हमने इसको ऑड नंबर का सेट लिख देना है। ऑड नंबर का सेट अभी आपको मैंने दिखाया था, वो स्टार्ट होता है +-1 से,
ये ऑड नंबर का सेट है, और ये कंटिन्यू, क्योंकि इसने कोई लिमिट नहीं बताई तो इसलिए हमने इसको कंटिन्यू कर दिया। उसने सिर्फ यही बताया कि बिलोंग्स टू ऑड नंबर। बिलोंग्स टू ऑड नंबर किधर तक है कोई पता नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, तो इसको हमने कंटिन्यू कर दिया। अब जी पार्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 15। अब इसमें उसने हमें लिमिट बता दी है। अब लिमिट बता दिया तो हम उसको उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स यानी कि जो एलिमेंट्स है ना उनका नाम होता है ये एक्स। ये जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का ताल्लुक किससे, नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर इधर इसका मतलब है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 डैश डैश डैश। ये नेचुरल नंबर एक्स जो है ये एलिमेंट्स का नेम है। एक्स सच दैट एक्स यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उनका ताल्लुक किससे है, नेचुरल नंबर से है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। एंड एक्स लेस देन 15, लेस देन 15 का मतलब कि 14 तक है, ठीक है। बस ये आपका जी पार्ट आ गया। सेट ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर, तो आपने इसका नाम अपनी तरफ से लिख देना है, क्योंकि बुक के अंदर नाम नहीं है तो आप इसको एच का नाम दे दें। सेट ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर, तो फर्स्ट 7 प्राइम नंबर का आपने सेट बनाना है। तो फर्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 11, फिर है 13 और फिर है 17। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्राइम नंबर्स का सेट हमने इधर लिख दिया। तो ये हमारा एच पार्ट हो गया। 8 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आपने जितने भी सेट दिए गए हैं इन सबको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब इन वर्ड्स लिखना है। अभी आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी। तो ए इज इक्वल टू, अब देखें 3 6 9 12 15 18 21, ये तमाम के तमाम 3 के टेबल में आते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं कि सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। अब देखें, अब सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 अगर आप लिखेंगे ना तो इसका मतलब है कि ये तो कंटिन्यू है, कि सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 तो बहुत बड़ा है, इसको तो हम यानी कि लिख ही नहीं सकते कि अनलिमिटेड है। तो उसने अब लिमिट भी बता दी कि 21 तक है। सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 है लेकिन किधर तक है, 21 तक। तो हम लिखेंगे लेस देन सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 24, क्योंकि 21 के बाद मल्टीपल ऑफ 3 में 24 आता है, तो इसलिए अब 24 तो है नहीं, तो ये लेस देन है, 24 से लेस है, यानी कि 21 तक है। तो पार्ट नंबर 2 बी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। तो बी इज इक्वल टू, अब आप इसको लिख सकते हैं सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स फ्राम ए टू एम, क्योंकि ये ए से लेके एम तक तमाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। ए से लेके एम तक तमाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। तो आप इसको लिख दें सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम ए टू एम, इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम ए टू एम। सी पार्ट है जी वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू एन। अब देखिए पिछले सेट्स के अंदर उसने नाम रखा था एलिमेंट्स का एक्स। सी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू एन। अब पहले क्वेश्चंस के अंदर एक्स सच दैट एक्स लिखते थे, तो ये एलिमेंट्स के बेसिकली नेम ही होते हैं, ये एलिमेंट्स के बारे में ही बता रहे होते हैं कि ये जो एलिमेंट्स है उसका ताल्लुक है नेचुरल नंबर से।
तो आपने इसमें टेंशन नहीं लेनी। वाई सच दैट वाई, यानी कि ये वाई जो है वो एलिमेंट्स ही हैं जिनका ताल्लुक है नेचुरल नंबर से। तो इसका मतलब है कि हमने नेचुरल नंबर का सेट लिख देना है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर। किसी किसी बुक के अंदर आपके पास ये भी लिखा हुआ है, वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू ई, तो आपने उसको लिख देना है सेट ऑफ इवन नंबर। ठीक है, सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो नेक्स्ट पार्ट है डी, +-4 +-5 +-6 एंड +-20 तक। ठीक है, तो आपने इसमें देखना है कि सबसे पहले आपने इसको डायग्नोज करना है कि ये सेट किस चीज़ का है। तो ये सेट आपको नज़र आ रहा है कि ये इंटीजर्स का सेट है, क्योंकि इसमें सारे प्लस माइनस के नंबर हैं, +-1 +-2 +-3। ठीक है, ये 3 नंबर छोड़ के आपका सेट शुरू हो रहा है +-4 से। तो +-4 से लेके +-20 तक है, तो ये इंटीजर्स का सेट है। तो इसमें आपने लिमिट लिखनी है कि आपका सेट किधर से लेके किधर तक है। तो आप लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ ग्रेटर देन -21। अब देखें माइनस का भी है ना इसके अंदर, अगर हम इसको लिखेंगे तो ये देखें -20 -19 ऐसे चलते चलते फिर 0 फिर 1 और फिर ऐसे चलते चलते 20 तक हमारे पास सेट चला जाएगा। तो इसको लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -21, क्योंकि ये इसमें +-20 तक है ना, तो ये -21 से ग्रेटर है, एंड लेस देन 21 एंड Part 5 E is equal to x such that x belongs to natural number and x less than or equal to 50। अब उसने खुद ही बता दिया इसके अंदर कि ये जो सेट है इसका ताल्लुक है नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर स्मॉल हैं और इक्वल है किसके, 50 के। तो बस यही आपने इसको लिखना है वर्ड्स के अंदर, E is equal to set of natural number less than 51, less than 50 एंड इक्वल टू 50। अब ये इक्वल टू 50 का मतलब है कि लेस देन 51 ही हैं सारे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट f इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। तो सेट ऑफ इंटीजर्स ये बन जाएगा सेट ऑफ होल नंबर्स, क्योंकि होल नंबर 0 से शुरू होता है। f इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे सेट ऑफ होल नंबर, बस क्योंकि अब लिमिट नहीं है तो इसको हम लिमिट नहीं बताएंगे, बस इतना लिख देंगे कि सेट ऑफ होल नंबर्स है। अब इसके अंदर जी सेट के अंदर उसने लिमिट बताई है, तो हम उसकी लिमिट के हिसाब से लिखेंगे। तो लिखेंगे सेट ऑफ,
ये कौन से नंबर्स हैं, पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि ये सारे हमें प्राइम नंबर लग रहे हैं। तो ये है सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब ये प्राइम नंबर किधर से किधर तक है? अब 13 से पहले प्राइम नंबर आता है 11, तो आप इसको लिख सकते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 11 एंड 41। between 11 and 41, set of prime numbers between 11 and 41। नेक्स्ट पार्ट है h इज इक्वल टू 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड 55। सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, क्योंकि ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं, तो आप इसको लिख सकते हो सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। अब वो मल्टीपल्स ऑफ 5 किधर से हैं? 20 से ग्रेटर है, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 60। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 देन फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग सिंबल। अब ये दो सिंबल हैं, ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। तो हमने ये बताना है कि 2 बिलोंग्स टू a, यानी कि 2 का ताल्लुक a सेट से है या नहीं है। तो 2 तो सेट a के अंदर है, तो हम इसको लिख देंगे बिलोंग्स टू। इसी तरह हमारे पास है 7, तो 7 है सेट ए के अंदर नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू। इसी तरह आपके पास है 4, तो 4 बिलोंग्स टू है, 4 सेट ए से ताल्लुक़ रखता है। 6 बिलोंग्स टू, 6 भी इससे ताल्लुक़ रखता है। तो अगले आप 3 है, अब देखिए 3 का ताल्लुक़ भी ए सेट से है, तो ये भी बिलोंग्स टू। 5 का ताल्लुक़ भी सेट ए से, तो ये भी बिलोंग्स टू। 10 का ताल्लुक़, यानी कि 10 इस सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू। और 5 हमारे पास सेट ए के अंदर मौजूद है, तो 5 भी बिलोंग्स टू। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बुक पे कर दिया, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, तो आप भी अपनी बुक पे कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें सेट दिया हुआ है, तो उसको हमने लिखना है सेट बिल्डर नोटेशन में। क्वेश्चन नंबर 4 को हमने लिखना है सेट बिल्डर नोटेशन में। तो पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50 एंड डिविजिबल बाई 4। लेस देन 50 एंड डिविजिबल बाई 4, तो हम इसको लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने नेचुरल नंबर का हवाला देना है। जैसे आपने सेट को नाम दिया, उसके बाद करली ब्रैकेट लगाई। अब देखें, इनका हम नाम दे सकते हैं एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब लेस देन 50 एंड डिविजिबल बाई 4, लेस देन 50 एंड डिविजिबल बाई 4, इसका मतलब ये है कि
जो 4 के टेबल में आते हैं वही डिविजिबल बाई 4 होते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x इज मल्टीपल ऑफ 4, x इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड x लेस देन 50, x लेस देन 50। तो ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि उसने कहा एंड डिविजिबल बाई 4। डिविजिबल बाई 4 का मतलब ये है कि जो हम 4 का टेबल पढ़ेंगे मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, तो वो सारे के सारे नंबर 4 पे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। एंड x लेस देन 50। पार्ट बी, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5। बी पार्ट, x such that x belongs to z। सबसे पहले आपने बिलोंग्स टू करना है कि उसका सेट का ताल्लुक किससे है, तो वो ताल्लुक है हमारा इंटीजर से। अब हमने लिमिट बतानी है कि उसकी लिमिट्स क्या हैं। उसकी लिमिट्स ये है कि जो जब सेट के अंदर लिमिट्स आ जाए ना, तो आपने जो इसका एलिमेंट्स का नाम, जैसे एलिमेंट्स का नाम हमने एक्स रखा था, तो एक्स को अपने इधर सेंटर में लिख के, अब देखिए बिटवीन -5, बिटवीन -5 का मतलब है कि -5 से छोटे होंगे, ये -5 से बड़े होंगे, तो x ग्रेटर देन है -5 और लेस देन है 5, यानी कि 5 से छोटे हैं और -5 से बड़े हैं तमाम एलिमेंट्स, ठीक है। अब आपके पास आ गया पार्ट सी। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में ही हमने इसको शो करना, तो यही सेट बिल्डर नोटेशन है। तो ये सारे मैथमेटिकल साइन हैं, जैसे सच दैट, बिलोंग्स टू, एंड, ठीक है। इधर हमने एंड नहीं लगा, इधर एंड लगा दें, एंड, ये ग्रेटर देन, लेस देन, फिर इसके नीचे साइन आ जाता है, एक निशान लगा देता है, वो इक्वल टू। तो ये सारे क्या हैं, मैथमेटिकली साइंस है। तो इन साइंस के ज़रिए जब हम इनको एक्सप्रेस करते हैं तो वो सेट बिल्डर नोटेशन होती है। सी पार्ट है 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15। तो ये हमारे पास है ऑड नंबर का सेट, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑड नंबर, क्योंकि ये 2 पे डिवाइड नहीं होते सारे नंबर्स, ठीक है। एंड अब देखें इसमें सिर्फ एक लिमिट है, ठीक है, कि 1 से शुरू हो रहे हैं और 15 तक जा रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं एंड x लेस देन और इक्वल टू 15, क्योंकि 15 से छोटे भी हैं और 15 के बराबर भी हैं। इसी तरह हमारे पास डी पार्ट है 10 11 12 13 14 और 21 तक। तो हम लिख सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू, अब ये सारे नेचुरल नंबर हैं, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखें इसमें लिमिट बता दी उसने कि 10 और 25 के दरमियान, 10 और 25 के दरमियान, तो हम इसको जो नाम है उसका सेट का एलिमेंट्स का x है, तो हमने x को दरमियान में लिख लिया। अब x देखें ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है, किसके, 10 के, ये एंड आ गया, ठीक है। एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 और x लेस देन और इक्वल टू 25। लास्ट 5 सोलर मंथ, E इज इक्वल टू x such that x belongs to name of last solar month, belongs to name of last 5 solar months, ठीक है। ये हमारे पास
ई पार्ट आ गया। उसके बाद एफ है -20 से 20 तक, तो लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं, बिलोंग्स टू जेड, ये इंटीजर्स हैं, ठीक है, इसलिए इनका ताल्लुक किससे है, जेड से, क्योंकि इंटीजर्स की फैमिली को किससे शो करते हैं, जेड से। तो हमने जेड लिख दिया। एंड अब देखिए लिमिट है, तो आपने सेट का जो एलिमेंट का नाम रखा था वो हमने रखा था एक्स, ठीक है, तो एक्स को दरमियान में रख देंगे एक्स। अब देखें एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -20 और एक्स लेस देन और इक्वल टू 20। उसके बाद आ गया जी पर सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 24 एंड 38। जी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स belongs to odd number and x greater than 24 और लेस देन 38। अब देखें x ग्रेटर देन 24 और लेस देन 38, बिटवीन का मतलब ये है ना कि 24 और 38 के दरमियान आपने नंबर बताने हैं। अब लास्ट पार्ट है x such that x belongs to 10, 20, 30, 40, 50, ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड x इज, अब देखिए ये सारे 10 के टेबल में थे, तो इसके लिख देंगे मल्टीपल ऑफ 10 मल्टीपल ऑफ 10 एंड x स्मॉलर देन और इक्वल टू 100, क्योंकि x जो है वो 100 से छोटा भी है और 100 के इक्वल भी है, ठीक है जी। तो ये आप ने 2 दफ़ा एंड नहीं लगाना, इधर आप बेशक ना लगाएं। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज मल्टीपल ऑफ 10 एंड x लेस देन और इक्वल टू 100। ये हमारे पास लास्ट पार्ट था। तो ये इसी तरह हमारी एक्सरसाइज 1.7 कंप्लीट हुई। अगर आपको कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट्स में वो चीज़ समझा दूंगा या दोबारा वीडियो बना देंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो अब 1.7 के बाद हम करेंगे 1.8। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।